जिस कार्य को ये अच्छा कार्य है कि बुरा है, उसमें से इतना ही सा सोचना है, कौन से कार्य करने पर तुम्हें किसका डर लग रहा है, किसका डर लग रहा है। मैंने ये कार्य किया तो करते समय किससे डर रहे हो? माँ बाप से। कर तो लूँगा लेकिन मुझे मम्मी पापा का डर लग रहा है। समझ लेना, संसार का सबसे गंदा कार्य है, क्योंकि वो माँ बाप से डर रहा है। सबसे गंदा कार्य। इसमें हम एक दिन बहुत पहले प्रवचन दिया था। सबसे गंदा कार्य वह है जिसको करते समय तुम्हें मम्मी पापा का डर लग रहा है। ये कार्य मैं कर रहा हूँ, मम्मी पापा को पता न चल जाए, पता चल गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। बस जिस कार्य में तुम्हें माँ बाप का डर लग रहा हो, पहला तो मैंने पहले ही कह दिया कि जो तुम्हें खुद डर लग रहा हो, मेरी दृष्टि से खुद एक गलत कार्य है। मेरी आत्मा खुद बोल रही है कि ये काम नहीं करना चाहिए, उसको नोट कर लो। और निर्णय नहीं हो तो तुम अपने भय से निर्णय कर लो, कौन से कार्य करने में आपको किसका भय लग रहा है। माँ बाप का? कौन से कार्य करने में डर लग रहा है अपने बच्चों का? कौन से कार्य करने में डर लग रहा है आपको अपनी पत्नी से? तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे तुम्हें डर है कि मुझे यह बात मेरी पत्नी को पता नहीं चले, मुझे डर लग रहा है। ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हो जिसमें तुम कानून से डर रहे हो, अदालत से डर रहे हो? अदालत से डर रहे, यदि इसकी FIR हो गई तो बहुत डर लग रहा है। यानी तुम जानते हो कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वो गलत है। डर क्या बता रहा है? यदि यह कार्य किया और किसी ने FIR लिखा दी तो सीधा जेल जाऊंगा। इसका अर्थ है कि आपको मालूम है कि यह कार्य गलत है। मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी आपसे बुलवा रहा हूं। आपका खुद का डर कह रहा है कि यह गलत है, क्योंकि आपको FIR का डर लग रहा है, आपको कोर्ट का डर लग रहा है, आपको जेल का डर लग रहा है। ये डर ही आपके फैसलों का निर्णय करता जा रहा है। आपको गुरु से डर लग रहा है। क्या हो गया? जिसकी शरण में आते ही सारे दुनिया के डर खत्म हो जाते हैं, उनसे तुम डर रहे हो, डाकू से नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। अरे भाई क्यों? डरा तो भाई देखो दो ही से ज्यादा है, डाकू से डरा जाता है। और मुझे डाउट है कि लोग मेरे से बहुत डरते हैं, तो बोल दो आज मैं क्या हूँ। क्योंकि मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, डाकू से डर लगता है। और तुम्हें मेरे से डर लग रहा है, तो इसका अर्थ है मैं कौन हूँ आप बता ही दो, आज कह ही दो। डाकू हूँ कि साधु हूँ? अब देखो मुझे देखो मेरे पता नहीं है, हम तो तुम्हारे डर को देख करके सोच रहा हूँ कि कहीं शायद मैं डाकू हूँ, आतंकवादी हूँ, इसलिए आपको डर लगता है। क्योंकि दुनिया किन से डरती है? डाकुओं से, आतंकवादियों से डरती है दुनिया। ये परिभाषा है। दुष्टों से, पापियों से, डाकुओं से, इनसे सब दुनिया डरती है, क्योंकि ये डर के काम करते हैं। लेकिन तुम तो कहाँ डर रहे हो? गुरु से डर लग रहा है। क्यों? या तो बोल दो गुरु महाराज नहीं है, डाकू हैं, बोल दो, कोई बात नहीं। अभी मैं पूछ रहा हूँ, अब कह ही दो आज अंदर की जो है सो है, काहे को छुपा रहा?
नहीं कह सकते। न तुम्हारी बल्दियत से संस्कार है, न तुम्हारी आत्मा से है। और जो प्रवचन सुन रहे हैं, कम से कम इनके मन में तो कभी भाव, प्रवचन सुनना बता रहा है कि तुम साधु मान रहे हो। साधु से डर। अब साधु से दो कारण है, या तो साधु डाकू है इसलिए डर रहा है, या तुम अपराधी हो इसलिए डर रहे हो। दो में से एक फैसला करना। डर तो है, डर तो है, और डर दो ही कारणों से है। या तो तुम्हारा गुरु डाकू है, तुम्हारे माँ बाप डाकू हैं, तुम्हारा गार्जियन डाकू है, या फिर तुम अपराधी हो। डर तो है। अब डर क्यों है इसका फैसला तुम खुद करो। महाराज से आप डर रहे हो, फैसला करो जल्दी। साधु डाकू है या तुम अपराधी हो? जोर से बोलो, थोड़ा टेप तो हो जाए, वीडियो बन जाए थोड़ी बाद में। तुम्हें है बस आ गया ना बात। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हमारी आत्मा गवाह दे देगी ये काम गलत है, क्योंकि तुम गुरु से डर रहा है। जिसकी शरण में जाते ही दुनिया के डर खत्म हो जाते हैं, उन्हीं से तुम्हें डर लग रहा है। इसका अर्थ कहीं ना कहीं से आत्मा ने कोई अपराध कर लिया है। माँ की गोदी में तो बालक भी निडर हो जाता है। बालक कितना भी डरा हुआ हो और माँ के पास पहुँचते ही निडर हो जाता है। और तुम बड़े बालक, वो बालक दुनिया में से आकर माँ की गोदी में निडर हो जाता है, भय निकल जाता है। तुम बड़े होकर किससे डर रहे हो? माँ बाप से। क्या नीति विरुद्ध कार्य है? नीति कही है कि बालक को माँ बाप मिल जाने के बाद बालक का डर खत्म हो जाता है। तुम बड़े होकर के किससे डर रहे हो? माँ बाप से डर रहे हो। जहां तुम्हें जाकर के निडर होना चाहिए वहां से तुम्हें डर लग रहा है। तुम भगवान से डर रहे हो, तुम धर्म से डर रहे हो। जितने जहां जहां भय छूटते वहीं से डर लग रहा है। जिस कार्य में ऐसे लोगों से डर लगे, जहां जगत के भय छूट जाते हैं, समझ लेना वही कार्य निंदनीय है, वही कार्य गलत है। उसको लिस्ट में लिख लेना। मोटिवेशन गुरु का, माँ बाप का, परिवार का, आत्मीजन का, स्वयं का, जिस कार्य करने में डर लगे वही कार्य बुरा है। वही कार्य के संबंध में बुरा है। और जब ये लिस्ट तुम्हारी बन जाए तो फिर आप संगी पंचेंद्रिय हैं। महाराज की बात मानो या ना मानो, भगवान की बात मानो या ना मानो, लेकिन तुम खुद अपनी आत्मा की बात मान लो। जो अपनी खुद की आत्मा की बात मान लेता है, मुझे विश्वास है वह मोक्ष जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन नरक गति से जरूर बच जाएगा, जो अपनी आप की बात। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।